बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवर हुसैन सुमरा। आप मेरा यूट्यूब चैनल सुमराज टॉक और फेसबुक पेज सुमराज टॉक देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे गवर्नेंस के एक और इशू पर। निगरान हुकूमत के दौर में पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया कि सरकारी स्कूल जो हैं इनको आउटसोर्स किया जाए, निजी शोबा पर दिया जाए। पंजाब में तकरीबन 48,000 स्कूल हैं। इन स्कूलों में से 13,219 स्कूल जो हैं उनको फैसला किया गया कि हम फेज़ वाइज जो हैं 3 फेजेज़ में इनको आउटसोर्स करेंगे। अभी तक 5,963 स्कूल जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको आउटसोर्स कर दिया गया है। इसके लिए एक पॉलिसी बनाई गई। अब इस पे पॉलिसी पर बात करेंगे कि ये जिन मकासद के लिए ये स्कूल आउटसोर्स किए गए थे वो मकासद पूरे नहीं हो पा रहे, और पॉलिसी में क्या-क्या फ्लॉज़ हैं जिसकी वजह से वो टारगेट्स पंजाब हुकूमत अचीव नहीं कर पा रही, और निजी शोबा क्यों तावन नहीं कर पा रहा, और गरीब आदमी के बच्चों को जो है वो तालीम से महरूम किया जा रहा है। आइन के आर्टिकल 37 बी के तहत रियासत की ये ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान के हर शहरी को वो तालीम की सहूलत फ़राहम करे, और उसके लिए वो स्कूल्स हों, कॉलेज हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, ये सरकारी सतह पर बनाई जाएँ जिनमें वो तालीम हासिल करें और अच्छे शहरी बन सकें। पंजाब हुकूमत के पास 48,000 स्कूल हैं सरकारी। इनमें प्राइमरी स्कूल भी हैं, मिडल स्कूल भी हैं, हाई स्कूल भी हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स भी हैं। और ये फैसला किया गया कि इन स्कूल्स में ख़ास तौर पर वो प्राइमरी स्कूल जहाँ पर 50 से कम बच्चे ज़ेर तालीम हैं, या जहाँ पर टीचर्स नहीं हैं, उनको आउटसोर्स कर दिया जाए, निजी शोबे को दे दिया जाए। इसके लिए एक पॉलिसी बनाई गई। उस पॉलिसी में ये कहा गया कि ये जो यंग लोग बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे हैं, इनको स्कूल दे दिए जाएँ आउटसोर्स करके। इसके अलावा रिटायर्ड टीचर्स अगर इंटरेस्टेड हैं उनको दे दिए जाएँ। एजुकेशनिस्ट या टेक्निकल लोग जो अगर स्कूल लेना चाहते हैं उनको दे दिया जाए। ये जो एजुकेशनल चेन्स हैं प्राइवेट सेक्टर की, इनको स्कूल्स दे दिए जाएँ, या एनजीओज़ जो इस शोबा में काम करती हैं उनको स्कूल्स दे दिए जाएँ। इस फैसले के तहत 5,953 स्कूल जो हैं अभी तक पंजाब हुकूमत इन लोगों को हैंड ओवर कर रही है। इनके साथ बाकायदा एग्रीमेंट है कि ये बिल्डिंग जो है ये पंजाब हुकूमत की मलकियत रहेगी। सिक्योरिटी के इंतज़ामात वो करेंगे, मेंटेनेंस के इंतज़ामात वो करेंगे, उसके अलावा वहाँ पे जो भी यूटिलिटी बिल्स वो अदा करेंगे, और इन बिल्डिंग्स की केयर के वो ज़िम्मेदार होंगे। और पंजाब हुकूमत इनको 680 रुपये फ़ी स्टूडेंट जो है वह पर मंथ पे करेगी। और इनको टारगेट्स दिए गए। सबसे बड़ा टारगेट ये था कि आउट ऑफ स्कूल जो चिल्ड्रन हैं, यानी बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं, जो गुर्बत की वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजते, या वो गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को अपने कामों में साथ बतौर मददगार लगा लेते हैं और उनको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए किसी भी अदारे में नहीं भेजते, या वो अफोर्ड नहीं कर पाते, कि ना वो यूनिफ़ॉर्म अफोर्ड कर पाते हैं, ना वो किताबें अफोर्ड कर पाते हैं, ना कापियाँ, ना स्टेशनरी। वो उन बच्चों की सूबा में तादाद जो है इस वक़्त पंजाब में 1 करोड़ 10 लाख है। और इन प्राइवेट सेक्टर को जिनको स्कूल्स दिए गए, इनको ये टारगेट दिया गया कि आपने मैक्सिमम बच्चे जो हैं आउट ऑफ स्कूल, उनको स्कूलों में लेके आना है, वहाँ पर क्वालिटी की एजुकेशन देनी है, और जब और इनको इस हवाले से स्कूल हैंडओवर कर दिए गए। जब ये स्कूल हैंडओवर्स किए गए तो उस वक़्त एक पॉलिसी में बहुत सारी खामियाँ रह गई। पहली बात तो ये रह गई कि इनको जो टारगेट दिए गए वो फिक्स नहीं किया गया कि आपने कितने अरसे में कितने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवाना है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर जो पढ़ाने वाले असातिज़ा होंगे उनकी कम अज़ कम तालीमी काबिलियत क्या होगी। तीसरी बात ये रह गई कि उन असातिज़ा को आप कम अज़ कम कितनी सैलरी माहाना पे करेंगे, ये फ़ैसला ना किया गया। अभी ये फ़ैसला होने का बाकी था कि इन प्राइवेट सेक्टर के जिन लोगों ने स्कूल्स लिए हैं, लीज़ पर स्कूल्स लिए हैं सरकार के 5,953, उन्होंने नई डिमांड शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी ये 680 रुपये जो है आप फ़ीस बच्चा हमें माहाना जो पे करते हैं सरकार के ख़जाने से, ये बहुत कम है। इसको बढ़ाकर जो है कम अज़ कम 1500 रुपया किया जाए। और ज़राए का ये कहना है कि 1200 रुपये करने की समरी जो है महकमा तालीम स्कूल एजुकेशन ने वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी है, वो 1-2 दिनों में मंजूर होकर आ जाएगी। यानी वो टारगेट्स अपने अचीव नहीं कर पा रहे, लेकिन उन्होंने अपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हुकूमत के सामने डिमांड्स रख दी। और हुकूमत का ये कहना है कि हमने इनकी डिमांड इसलिए मान ली कि हुकूमत को एक बच्चा पढ़ाने के लिए 3800 रुपये माहाना सरकारी ख़जाने से ख़र्चा करना पड़ता है।
उसमें असातिज़ा की सैलरीज़ हैं, उसमें स्कूलों की मेंटेनेंस है, वहाँ यूटिलिटी के हवाले से बिल्स की पेमेंट है, सिक्योरिटी की है, उसके अलावा स्कूलों की केयर के हवाले से जो चौकीदारी सिस्टम है, उस पर अखराजात जो हैं 3800 रुपए हमें पर बच्चा आता है। लेकिन इन प्राइवेट सेक्टर वालों ने क्योंकि डिमांड किया है, तो हमने भी ये सोचा कि जस्टिफाइड है। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि ये जस्टिफाइड अपनी जगह, जो टारगेट्स उनको दिए गए हैं, वो टारगेट्स पर तो पूरे नहीं हो रहे। जबकि इनका जो एग्रीमेंट हुआ था 3 साल के लिए इब्तदाई तौर पर एग्रीमेंट हुआ था और पंजाब हुकूमत ने इंश्योर किया था कि ये जो आपको हमने टारगेट्स दिए हैं, ये आपने अचीव करने हैं, वरना आपकी एग्रीमेंट जो आपके साथ हुआ है स्कूल देने का, उसको कैंसल कर दिया जाएगा और स्कूल जो है वापस भाग के सरकार ले लिया जाएगा। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि ये बड़ी-बड़ी चेन्स या एनजीओज़ जिन्होंने 150 से 200 स्कूल ऑप्ट किए हैं, लिए हैं सरकार से, वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस को स्कूल में लाने के लिए एफर्ट्स नहीं कर रही। वो अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सरकार के खजाने पर मज़ीद बोझ डालने के लिए वो एफर्ट्स कर रहे हैं। आए रोज़ वो डिमांड करना शुरू करते हैं, नई-नई डिमांड्स कर रहे हैं, जबकि उनको जो टारगेट्स दिए हैं, उनसे वो बहुत दूर हैं। अब वजह क्या है कि वो उनसे क्यों दूर हैं? पहली बात तो ये है कि वो मार्केट बेस्ड सैलरीज़ जो है, पंजाब हुकूमत ने कम से कम सैलरीज़ जो मज़दूर की स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर की सैलरी जो 30,000 से ज़्यादा मुख्तस की हुई है। वो जो उन्होंने असातिज़ा रखे हुए हैं, वो प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं है, कोई मैट्रिक पास है, कोई मैट्रिक नहीं है, तो उनको वो 5-6 हज़ार रुपया माहाना देते हैं उनको सैलरी, और उनको स्कूलों में उन्होंने पढ़ाने के लिए लगाया। इस तरह की जब शिकायत आई, तो पंजाब हुकूमत ने सोचा कि अपनी पॉलिसी को रिव्यू किया जाए। देखें, बात ये है कि हुकूमतें जब पॉलिसीज़ बनाती हैं, तो बड़ी कम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। उसके तमाम खूबियाँ और ख़ामियाँ देखनी चाहिए, आया कि वो अफ़ोर्डेबल हैं या नहीं है। एक तो पंजाब हुकूमत ने अवाम के बच्चों को तालीम देने का जो ज़िम्मेदारी थी, वो उससे हाथ खींच लिया। दूसरा, पॉलिसी इस तरह की नाक़िस किस्म की बना ली कि जिनको आपने स्कूल हैंडओवर्स किए हैं, डेफ़िनेटली उनको आप चेक एंड बैलेंस या उनकी मॉनिटरिंग इतनी मज़बूत नहीं है कि वो अपना रेवेन्यू बढ़ाने के डिमांड्स तो कर रहे हैं, लेकिन उनको जो ज़िम्मेदारी दी गई है, वो ऐसे तरीके से नहीं पूरी कर रहे। जिसकी वजह से जो इस मंसूबे या इस पॉलिसी के जो टारगेट्स हैं, जो पहली फ़ेज़ में दिए गए हैं स्कूल, वो पूरे नहीं हो पा रहे। अब हो ये रहा है कि पंजाब हुकूमत कहती है कि नहीं, देखें, बात ये है, हमने वो स्कूल दिए हैं जहाँ 50 या 50 से कम बच्चे थे, या वहाँ पर असातिज़ा जो है तैनात नहीं थे। तो इससे एक तो बंद स्कूल हमारे जो है वो खुल गए हैं, डेफ़िनेटली वो खुल गए हैं, वो तो अच्छी बात है, खुलने भी चाहिए। दूसरा, माज़ी में सियासी बुनियादों पर जो हैं एमपीएज़ अपने इलाकों में स्कूल बनवा लेते थे और उसके बाद वहाँ पर बच्चे दाखिल नहीं होते थे, और वो जो स्कूल थे वहाँ पर वो अपने निजी इस्तेमाल में ले आते थे। तो वो स्कूल जो है उनको भी वापस लिया गया है, और उन स्कूल्स के हवाले से भी ये हैंडओवर किए गए हैं। तीसरी बात, सरकार ये कहती है कि पढ़े लिखे नौजवान बेरोज़गार फिर रहे थे, उनको तजर्बा भी था पढ़ाने का, अब उनको एक अच्छा रोज़गार मिल गया। ये बात तो अपनी जगह ठीक है कि उनको एक अच्छा रोज़गार मिल गया, लेकिन जो उनको टारगेट्स दिए गए हैं कि आपने आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूलों में एडमिशन देना है, उनको लेके आना है, उनके पेरेंट्स को आपने मोटिवेट करना है, उनके पेरेंट्स की आपने काउंसलिंग करनी है कि आप अपने बच्चों को स्कूल में तालीम के लिए भिजवाएँ। क्योंकि हुकूमत पंजाब आपके बच्चे की पेमेंट कर रही है हमें, अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर रहे तो इसका कोई इशू नहीं है, स्कूलों में फ्री किताबें भी दी जाएँगी, बाकी चीज़ें भी फ़राहम की जाएँगी, तो आप अपने बच्चों को तालीम दें। इस हवाले से वो जो एनजीओज़ ने स्कूल्स लिए हैं, ज़राए का ये कहना है, ये कसूर की एक एनजीओ जो बहुत बड़ी क्लेम करती है कि हम बड़ा एजुकेशन में बड़ा काम कर रहे हैं, सोशल फ़ील्ड में बड़ा काम कर रहे हैं, और लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। उसकी जब उसके के बारे में शिकायत आई कि वो बिल्कुल इस मामले में कुछ नहीं देख रहे, और दूसरी बात ये, जो उन्होंने असातिज़ा रखे हुए हैं या टीचर्स रखे हुए हैं, बच्चे-बच्चियाँ रखे हुए हैं, वो प्रॉपरली क्वालिफ़ाइड नहीं हैं। इस हवाले से अब पंजाब हुकूमत ने फ़ैसला किया कि ऐसे तमाम स्कूल जो आउटसोर्स किए गए हैं, वहाँ पर कम से कम ग्रेजुएट टीचर्स जो हैं वो रखने की इजाज़त दी जाएगी, और कम से कम सैलरी जो है वो 20,000 रुपया पर मंथ जो है वो देने की मंजूरी दी जाएगी, ताकि पढ़ाने वाले को भी एहसास हो कि मुझे पे किया जा रहा है, और वो बच्चों को पढ़ाए, दिल लगी से पढ़ाए और कमिटमेंट के साथ पढ़ाए।
और स्कूल जो दिए गए हैं उनको अगर वो टारगेट्स नहीं पूरे करेंगे तो ज़राए का ये कहना है कि पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि उनकी वो एग्रीमेंट मनसूख कर दिया जाएगा और स्कूल वापस ले लिए जाएंगे। ये काम पॉलिसी बनाते वक्त करने चाहिए थे और ये एग्रीमेंट साइन होने से पहले होने चाहिए थे, लेकिन इनमें डिले हो गया। चलिए अब भी अगर कर लें तो ये बेहतर है। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत वो कह रही है, क्लेम कर रही है कि तकरीबन सरकारी स्कूलों में 1 लाख के करीब असातिज़ा की असामियाँ खाली हैं। तो ये जो स्कूल हमने 13,219 स्कूल जो हैं आउटसोर्स करने हैं, इनमें से जो असातिज़ा 1-2 असातिज़ा जो तैनात हैं उनको अगर वापस लिया जाएगा तो ये 22,000 के करीब असातिज़ा हमें अवेलेबल होंगे, जो हम दीगर स्कूलों में तैनात करके वहाँ पर तालीम की फ़राहमी को और अच्छा बना सकते हैं और असातिज़ा की खिदमात का और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन असल इश्यू वही आ जाता है कि आपने अब आपको पंजाब हुकूमत को चाहिए कि अपनी पॉलिसी पर अमल दरामद करने के लिए थोड़ा सख्त इक़दामात करने चाहिए। मॉनिटरिंग का एक प्रॉपर सिस्टम जो है उसको बनाया जाए और उस मॉनिटरिंग पर जो भी ख़ामियाँ या कोताहियाँ आइडेंटिफ़ाई होती हैं उनको रिमूव किया जाए। और प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने जिन्होंने स्कूल्स लिए हैं आउटसोर्स जो पंजाब हुकूमत ने किए हैं उनको कंपेल किया जाए कि हम आपको पेमेंट कर रहे हैं। देखिए ₹1200 अब उनकी डिमांड पर ₹680 से ₹1200 फ़ी स्टूडेंट माहाना पंजाब हुकूमत अपने ख़ज़ाने से देगी तो करोड़ों रुपया इस पर खर्च आना है। लेकिन उसको अकाउंटेबल भी ठहराया जाए कि अगर आप ये टारगेट्स, एक तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का सबसे बड़ा अलमिया है हमारे सूबे में और पूरे पाकिस्तान में भी, बल्कि ये अलमिया है कि पंजाब में कुछ ज़्यादा है क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है और आबादी का ज़्यादा होना भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है कि 1 करोड़ 10 लाख बच्चा वो उसको स्कूल तक एक्सेस हासिल नहीं है, रसाई हासिल नहीं है, वो स्कूल ही नहीं कभी गया। तो इस तरह अगर हमारी कौम स्कूल से आउट ऑफ स्कूल हो जाएगी तो तरक्की करना तो एक ख्वाब बन जाएगा और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए ज़ाहिर है नई नौजवान नस्ल को आपको तालीम देना होगी, उनको हुनरमंदी देना होगी। दूसरी बात, इस पॉलिसी में एक ये खामी भी है कि कुछ लोगों जो टेक्निकल हैंड्स हैं जिनको स्कूल दिए गए हैं, उनको वो टेक्निकल सिलेबस जो है हुकूमत पंजाब को बना के देना चाहिए, जो कम अज़ कम लेवल पर जो है उसमें इलेक्ट्रीशियन का है, मैकेनिक का है या और कोई काम है, खाना पकाने के हवाले से है, कढ़ाई सिलाई के हवाले से है, टेलरिंग के हवाले से है। तो ये चीज़ें स्कूल लेवल पर भी करनी चाहिए क्योंकि अगर आप लोगों को हुनरमंदी देंगे तो लोग मार्केट में जाके बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकते हैं। वो फैक्ट्रीज़ की ज़रूरत भी पूरी कर सकते हैं और ख़ुद भी अपना बिज़नेस करके एक बाइज़्ज़त तरीके से अपना रोज़गार जो है कमा सकते हैं। लेकिन इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने, क्योंकि ये पॉलिसी पर बहुत जल्दबाज़ी में अमल दरामद शुरू किया गया, शायद ये सोचा गया कि हम ये स्कूल आउटसोर्स करके सरकारी ख़ज़ाने से फंड्स का बोझ कम कर लेंगे, लेकिन ये अवाम के टैक्सेस का पैसा है। अगर अवाम की फलाह बहबूद पर नहीं लगना तो ये कहाँ लगाना है? अगर आपने सिर्फ़ अपने लिए नई गाड़ियाँ अरबों रुपए की खरीदनी है, सियासी अशराफिया के लिए गाड़ियाँ खरीदनी है या इंतज़ामी अशराफिया के लिए सहूलियात और गाड़ियाँ खरीदनी है, उनके घरों में अरबों रुपए की रेनोवेशन करवानी है, उनको नई गाड़ियाँ लेकर देनी है, पुलिस को नई गाड़ियाँ लेकर देनी है, तो फिर अवाम के जो गरीब अवाम के बच्चे हैं उनको तालीम देना मुमकिन नहीं होगा। हुकूमत पंजाब को चाहिए कि इस हवाले से अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें और फ़ेज़ 2 शुरू करने से पहले आप ये जो भी आउटसोर्स करने की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पॉलिसी है, इसमें सख्त शरायात डाली जाएँ और जो उन शरायात पर पूरे नहीं उतरते, एनजीओज़ हों, तालीमी तालीमी अदारों की चेन्स हों या इंडिविजुअल्स हों, उनसे स्कूल फ़ौरी तौर पर वापस ले लिए जाएँ। और दूसरी बात ये है कि अब मुस्तक़बिल में सियासी बुनियादों पर तालीमी इदारे जो हैं वो तामीर ना किए जाएँ, कायम ना किए जाएँ, क्योंकि उनका नुकसान ही नुकसान होता है। एक तो वहाँ स्टूडेंट रेशो नहीं आती, दूसरी बात ये वो दूर-दराज के इलाकों में जो भी मफाद परस्त लोग होते हैं, वो एमपीएज़ हैं, सूबाई मिनिस्टर्स हैं, वो स्कूल खुलवा लेते हैं, कॉलेज खुलवा लेते हैं या यूनिवर्सिटी का कोई कैंपस खुलवाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर मतलूबा तादाद में स्टूडेंट्स नहीं आते, जिसकी वजह से हुकूमत को नुकसान भी होता है और तालीम का ज़िया भी होता है। इस हवाले से पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ साहबा को अपनी पॉलिसी रिव्यू करनी चाहिए
और जो नई शरायात हों उनको सख्ती से लागू किया जाए ताकि गरीब आवाम के बच्चों को भी तालीम दी जा सके। आज के लिए इतना ही। अगले व्लॉग नए टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। जिन दोस्तों ने ये चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि वो सब्सक्राइब भी करें, इस पर अपना कमेंट भी दें, इसको लाइक भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।